दोस्तों, क्या आप जानते हैं मृत्यु के समय हमारे साथ क्या होता है? हमारी आत्मा कहाँ जाती है? नहीं जानते होंगे। तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे मानी जाती है। भागवत गीता में कहा गया है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। हाँ दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत गायब नहीं होती, बल्कि एक यात्रा पर निकलती है, यमलोक की यात्रा। आत्मा को यमदूत लेकर यमराज के पास जाते हैं। कहा जाता है कि वहाँ आत्मा के कर्मों का हिसाब होता है। यहाँ दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे हम गरुड़ पुराण कहते हैं। इसमें आत्मा की यात्रा, स्वर्ग, नरक और मृत्यु के बाद के अनुभव विस्तार से बताए गए हैं। कर्मों के अनुसार निर्णय लिया जाता है। आत्मा के साथ क्या होगा, यह पूरी तरह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। मतलब अच्छे कर्म पुण्य, स्वर्ग लोक, बुरे कर्म पाप, नरक लोक, मिश्रित कर्म पुनर्जन्म। स्वर्ग लोक में दोस्तों आत्मा को सुख शांति और आनंद मिलता है। नरक लोक में आत्मा अपने पापों की सजा भोगती है, लेकिन ध्यान रहे यह स्थायी नहीं होते। जब कर्मों का फल खत्म हो जाता है, आत्मा आगे बढ़ जाती है। पुनर्जन्म मतलब दोस्तों आत्मा फिर से नया शरीर लेती है। यहाँ जन्म किसी भी रूप में हो सकता है, इंसान, जानवर या अन्य जीव। इसे संसार का चक्र कहा जाता है। मोक्ष, हाँ दोस्तों, वही मोक्ष जहाँ हिंदू धर्म में सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। मोक्ष इसका मतलब जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्ति मिलती है। दोस्तों, हमारे दिमाग में सवाल ये उठता है, अब मोक्ष मिलता कब है? जब आत्मा पूरी तरह पवित्र और ज्ञानवान हो जाती है, जब इंसान सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करता है, अच्छे कर्म करता है, मोह माया से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। 13 दिन और श्राद्ध का महत्व क्या होता है? मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा को पृथ्वी के आसपास माना जाता है। इस दौरान किए गए पिंडदान और श्राद्ध से आत्मा को शांति मिलती है। ये परंपराएं भी गरुड़ पुराण में वर्णित हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। हमारी आत्मा अमर है और हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमें अगला जन्म कैसा मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें, भगवान की भक्ति करें, क्योंकि यही हमारी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है।